चीजों को एक बार परिचय के रूप में ले रहे हैं। शुरुआत की थी हमने इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद चेतन मन और अवचेतन मन को समझा, उसके बाद आदतों को, और आज हम एक फिर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कविता से शुरुआत करते हैं। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया, पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया। मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए। असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया। मन तो है खाली का खाली, जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया। भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है। मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना। माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। मानव जीवन अनमोल रतन है, ये ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान देकर ये दुनिया आज चल रही है, और जो माहौल चारों तरफ जो है उसमें जीवन मूल्यों का ह्रास हो चुका। जीवन मूल्यों की किसी को कोई परवाह नहीं। जीवन का एक ही पहलू सबको ख्याल में है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, चाहे उसके लिए जीवन मूल्य बचे न बचे, दूसरों का दिल दुखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्यावरण खराब हो, वातावरण खराब हो, आपस में प्रेम खत्म हो जाए, झगड़े हो जाए, सब कुछ हो जाए, सब मंजूर है, लेकिन धन चाहिए बस। ऐसा एक माहौल और ऐसा एक सोच, तो इंसान क्या हर पल हर चीज को एक ही नजरिए से देखता है कि धन कितना हासिल हो सकता है। धन कमाना अनिवार्य है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। धन की कोई कमी रहे, ये भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है सोचने की। धन कमाना एक पुरुषार्थ की चीज है, लेकिन वह बाद में है। पहले क्या है, पहले जीवन मूल्य है। जीवन मूल्यों को खोकर उस शर्त पर धन नहीं कमा, उस कंडीशन का धन नहीं चाहिए। वह धन नहीं है, वह दुख का कारण है। आज ये धरती जो नरक स्वरूप बन चुकी है, इसका कारण यही गलत फहमी। अवचेतन मन में, सबके अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि बस कैसे भी करके धन कमाया जाए। और हम देख रहे हैं कि लोग धन कमाना का मतलब खुद के पुरुषार्थ से नहीं, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों से छीन कर, दूसरों का उसको धन कमाना समझ रहे हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि हमें सहज रूप से अपना कार्य करके हम अपना जीवन यापन कर सके, वो सारे मौके होते हुए भी
वो सारे मौके होते हुए भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, फिर भी क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है ना, तो वहां भी गलत बातें दिमाग में चलती हैं। आरसीएम जो हमारा कार्य है, आरसीएम का कार्य है तो बहुत ही नैतिक है। कितना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाए, लेकिन क्योंकि वो अचेतन मन की प्रोग्रामिंग की वजह से यहाँ क्या क्या हो रहा है वो हम सब जान रहे हैं। वो लोग आदत पड़ चुकी है, वो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि यहाँ भी आकर वही हरकतें करने लग जाते। उसका तोड़ना, क्या क्या है मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ पर भरपूर रूप में वो सारी हरकतें। तो अब यहाँ पर यह हाल है तो पूरे विश्व में क्या हाल हो। तो ये क्या कारण है, ये क्या कारण है? कारण ये की है कि इंसान जीवन मूल्यों को भूल चुका है, खो चुका है। बात भले ही कर लेगा, बोलने में बोल देगा, तो केवल बोलने से काम नहीं चलता है। हम करते क्या है, जो बोलते हैं वो थोड़ी करते, हम वह करते हैं जो हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में होता है। सही है, ये तो हम अब समझ ही चुके हैं। तो केवल शब्दों से बोली हुई बात काम नहीं आती। आपके निर्णय जो होते हैं वो किस आधार पर होते हैं। हमें एक मौका दिया है भगवान ने सुंदर संसार बनाने का। आरसीएम की परिकल्पना क्या है? खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। पहली लाइन पे ही थोड़ा गौर करें, आगे की तो बात बाद में करेंगे। फटाफट फटाफट में बोल गए, और कभी ख्याल किया, गौर किया? सुख, सुख इसमें निहित है शब्दों में। सुख कब मिलेगा, शांति कब आएगी? जब जीवन मूल्य होंगे। ये इस तरह से लूट सोट धोखाधड़ी, किसी की परवाह नहीं करना, किसी से प्रेम नहीं करना, अपशब्द बोलना, गुस्सा करना, इससे क्या सुख शांति आएगी? तो हमें एक मौका दिया भगवान ने, हम एक ऐसे दुनिया की रचना करें। कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है? आरसीएम को हम अगर बहुत मूल्यों से करेंगे तो पैसा कम आ जाएगा, ये बिल्कुल झूठ, ये बिल्कुल गलत बात है। जितना मूल्य आधारित कार्य करेंगे उतना ही पैसा आने के अवसर बढ़ेंगे। ये तो शाश्वत सत्य है। फिर जा क्या रहा, दिक्कत क्या है? दिक्कत है अवचेतन मन की प्रोग्राम, पुरानी जो प्रोग्रामिंग है ना, जो वातावरण में जीते हैं वो निकलती नहीं जल्दी से, चेंज नहीं हो पाती। दिक्कत ये है, बाकी दिक्कत कुछ नहीं। गणित, गणित के हिसाब से सब ठीक है। गणित तो ये कहती है कि जितने आप अच्छे बनते जाओगे उतने ही आप आरसी में आगे बढ़ते जाओ। गणित तो ये कह रही है, गणित भी यही कह रही है, लॉजिक भी यही कह रही है, जरूरत भी यही है, प्राण गीत भी यही कह रहा है, आरसिंह का उद्देश्य भी यही है। हम सब भी कहीं न कहीं ये चाहते भी है, लेकिन होगा कब? जब हम अपने
अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे। वो ख्याल आना बंद होंगे। वो कि यहाँ कोई साथी कर रहा है ना, सिंह साहब के नीचे कर रहा है ना, तो वहां क्या कर रहा है? तो एक लालच आ रहा, कहाँ से आ रहा है? वो पुराना प्रोग्राम लालच आ रहा है, तो उसको मैं मिसगाइड करने की कोशिश। खराब उनका भी कर रहा हूँ, खराब अपना भी कर रहा हूँ। क्योंकि ये इस तरह की जो गतिविधियां की हुई है, आज तक कभी कोई मैंने देखा नहीं है कि ऐसा करके कोई बहुत उन्नति हो गई हो। ऐसे उल्टे सीधे सीधे काम करके। लेकिन आदत, आदत का क्या है? आदत का इलाज एक ही है, अभ्यास से आदतों को बदलना और माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करना। जानकारी बहुत सरल है, बात को समझना 5 मिनट का काम। किसी भी विषय का ज्ञान में समय नहीं लगता है, समय लगता है अभ्यास, समय लगता है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। पुरुषार्थ वहां लगता है, पुरुषार्थ जानने में नहीं लगता, पुरुषार्थ बोलने में भी नहीं लगता, सुनने में भी नहीं लगता। पुरुषार्थ लगता है जिद पकड़ के, जिद पकड़ के उस माइंड को ठीक करने। तो हम सबको जो करना चाहिए कि क्या करना है, ज्ञान तो बहुत ठीक है ना, ज्ञान अभी मैं देता रहूंगा तो आपके पास सारा ही पहले से ही है। भाई झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, माफ करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, बहुत मधुर वाणी। ये ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तो मैं भी और देखे भी क्या कर लूंगा। मेन चीज है हमें इसका जो मार्ग है ना, सही मार्ग यही है। मैंने बहुत अनुभव कर लिया कि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। अब चलो, बहुत सारे साथी सोचते हैं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी सबकी, चल रहा जो ठीक है। तो जो चल रहा है वो ठीक होने से क्या होता है कि दुनिया की जो नारकीयता है वो बढ़ती जा रही है। हम अपने लिए दुख की संरचना करते जा रहे हैं, दुखों का पहाड़ इकट्ठा करते। ये एक सत्य तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए। जीवन में धन कमाना, पेट भरना, भौतिक जगत के लिए सोचना, इसका जो रोल है ना जीवन में, वो 10% ज्यादा से 90% रोल है जीवन मूल्यों के लिए काम। हमारे तो 90 और 10 भी नहीं। तो जीवन मूल्यों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको कोई
ज्यादा सुनना नहीं चाहता है, ज्यादा इस पे गौर नहीं करना चाहता, और बस करते जा रहे हैं। पुरुषार्थ जो है वो पेट भरने के लिए नहीं करना है, पुरुषार्थ जीवन बनाने के लिए। पेट तो अपने आप ही भर जाएगा, वो तो गणित भी कह रही है। जितना हम मूल्यवान रहेंगे, जितना हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, जितने हम पवित्र होंगे, जितने हम प्रेम करने वाले होंगे, जितने हम अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे, तो सब कुछ चीजें अपने आप हो जाएंगी ना, भौतिक चीजें। लेकिन हम उन चीजों पे तो काम नहीं कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं केवल भौतिकता पर। आज मान लीजिए हमारे आरसीएम परिवार के जितने भी साथी हैं, उन सब में एक जीवन मूल्यों की एक पूरी डोज पूरी भर जाए, और सब एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम में पड़ जाए, सब एक दूसरे के लिए सोचने लग जाए, सबको दूसरों को आगे बढ़ाने की चिंता हो जाए, सब बहुत रिश्तों को मजबूत करें, सब अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करें, तो धन ज्यादा आएगा या कम आएगा? धन तो अपने आप ही आएगा। तो आरसीएम में तो पूरा सब कुछ सिस्टम सेट है, केवल हमें जीवन मूल्यों पे कार्य करना है, आदतें बदलनी है। आइए थोड़ा सा सूक्ष्म का ध्यान करते हैं। थोड़ा अपने आप को अलर्ट कर लीजिए, सुस्ती भी आ सकती है, अलर्ट कर लीजिए और अच्छी स्थिति में बैठ जाइए, आरामदायक, जहाँ आपको शरीर को लेकर कुछ देखना ना पड़े। आंखें बंद कर लीजिए। एकदम रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक कल्पना करें कि ऊपर से एक सफेद प्रकाश का गोला आपके सिर के भीतर से प्रवेश कर रहा है। सफेद प्रकाश का गोला ऊपर से प्रवेश करता जा रहा है, और जैसे जैसे वो प्रवेश करके आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों एक दिव्यता बढ़ती जा रही है। बहुत सारा प्रेम का एहसास बढ़ता जा रहा है। हर किसी से प्रेम ही प्रेम।
हर किसी के लिए अच्छी सोच, जैसे जैसे वो सफेद गोला नीचे आता जा रहा है, वैसे वैसे ऐसी दिव्यता बढ़ती जा रही है, और जितनी भी बुराइयां हैं वो नीचे से निकलती जा रही है। किसी के प्रति नफरत का भाव, कोई कमजोर धारणा, कोई पुरानी राग द्वेष, वो सब बुराइयां नीचे से निकलती जा रही है, और अच्छे विचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा शरीर सफेद प्रकाश से, उसकी दिव्यता से जगमगाने लगा। एक सुंदर अनुभूति। बड़ी बुराइयां निकल रही थी, अब कोई सूक्ष्म में और छोटी छोटी बुराइयां रह रही है, तो वह भी निकलती जा रही है, और प्रकाश और भी बढ़ता जा रहा है, दिव्यता उसकी बढ़ती जा रही है। कोई उस दिव्य आभा को महसूस कर रहा है। जीवन में प्रेम है तो दिव्यता है। दिव्य एहसास को और भी बढ़ाते जाएं, क्योंकि किसी के प्रति ईर्ष्या को सूक्ष्म में भी नहीं रखना, ये कुछ काम के नहीं। एकदम निर्मल, इसी एहसास को अपने भीतर
पूर्णता से रखते हुए एक प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आहिस्ता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। शुक्रिया। परसों हमने चर्चा की थी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के बारे में, कल आदतों के विषय में चर्चा की थी, आज जीवन मूल्य के बारे में हमने समझा। तीनों विषय एक दूसरे के सहयोगी विषय है, साथ के शामिल है। क्या हम ये समझते हैं कि इन विषयों की कोई खास आवश्यकता नहीं है, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर हमारे परिवार के साथी इस वर्कशॉप के लिए नहीं ध्यान देते तो हमें भी छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं, हमें निरंतर प्रयास करके इन विषयों पे जिस सघनता से कार्य करना है, या तो आप अपने स्तर पे करें, ये कोई दिक्कत नहीं। कार्य होने से मतलब, कार्यशाला से मतलब नहीं, कार्य से मतलब, कार्यशाला उद्देश्य के लिए, उद्देश्य होना पूरा होना चाहिए। कार्यशाला का कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं। लेकिन इन विषयों पे जितनी सघनता के साथ, देखिए जानने में, मैं बार बार दोहराता हूँ कि जानना बहुत आसान है, लेकिन जब तक अवचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, केवल मैं प्रेम करता हूँ बोलने से प्रेम थोड़ी हो जाएगा। प्रेम तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा, और वो ऐसे नहीं बदलती। आप थोड़ा सा जब इसमें डूबेंगे, उतरेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बार बार अभ्यास करने से, सही माहौल में रहने से वो बदलती है। ऐसा नहीं कि जाना और बदल गया, आज सुन लिया और हम समझ गए अब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो आज दुनिया बड़ी सुंदर होती, क्योंकि हमारे देश से जितना ज्ञान है वो कहाँ पर है दुनिया में। गीता, वेद, पुराण, उपनिषद और पता नहीं क्या क्या, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान की कोई कमी है क्या? ज्ञान की कोई कमी नहीं, कमी अभ्यास की है। और अभ्यास के लिए ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप आपके लिए स्थापित की गई है। और मैं तो कहता हूँ, वो दुआ नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा। तो ये लूट है, सिर्फ आपको 1 घंटा जीवन का यहाँ पर देना है। आपकी दिनचर्या में जो होता है कि इतने समय खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, उसमें 1 घंटा ये तय कर लें, मजा ना आए तो कहना, मजा ना आए तो कहना, पर निरंतरता के बिना कोई उपाय नहीं। माइंड सुनी हुई बातों को बहुत जल्दी भूलता है, बहुत जल्दी भूलता है, चेतन मन।
और अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग चेंज होने में समय लगता है, और उसके बिना कुछ होता नहीं हमारा कल्याण। तो इसीलिए ये सब कुछ हमने व्यवस्था की है, और बार बार आपसे यही अनुरोध किया जाता है कि सब साथियों को लाएं, पूरे देश को लाएं। कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता है, ये तो गारंटी है। भला कितना होगा ये तो आपके हाथ में है, पर नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तक तो किसी का हुआ नहीं। पर अगर ये 1 घंटा हम जीवन का एक निर्धारित कर लेते हैं ना, तो हमारा ये जो भटकाव है ना, ये जिंदगी का भटकाव, ये बिल्कुल ठीक रास्ते पे आ सकता है, और हम नए भारत का निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि चलो ये कोई शॉर्टकट मार ले, शॉर्टकट नहीं हो सकता ऐसा। और किसी का क्या जा रहा है, ज्यादातर साथी तो इस समय सोते रहते हो, और आप तो घर पे ही बैठे हो, कहीं तो आना जाना भी नहीं, कोई किराया भाड़ा भी नहीं लगना, कोई फीस भी नहीं लगनी, केवल एक सोच लगनी है, एक अनुशासन लगता है। तो इतना आसान से आप समझते हो कि ये कोई मामूली सेमिनार मीटिंग है, तो आप इसका मूल्यांकन गलत करते हो। हम जीवन में मूल्यांकन भी तो चूकते हैं सारा। हमारे जो निर्णय होता है वो हम मूल्यांकन के आधार पर करते हैं कि कौन सी चीज का कितना मूल्य है, और उसको हम तवज्जो देते हैं उसी हिसाब से। तो आपने माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप को भी एक, चलो फ्री का मामला है, किसी जी के कुछ काम धाम तो है नहीं, तो आखिर 1 घंटा हमारा खराब करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी नॉलेज मुझे भी है, मैं भी बहुत वो करता हूँ, ये करता हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी नॉलेज मेरे से 100 गुना ज्यादा हो। नॉलेज का मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभ्यास का है। चीजों को लाना, उतारना जीवन, तो हम यहाँ अभ्यास करते हैं। तो अगर नए भारत का निर्माण वाकई करना है, एक सुंदर हिंदुस्तान बनाना, तो इस सब्जेक्ट को तो हमें मुख्य सब्जेक्ट में लेना होगा। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप हमारे आरसीएम का सबसे प्रमुख विषय होना चाहिए। आपकी चर्चा में, आपके बताने में, आपके सोचने में, आपके बुलाने में, आपकी बात करने में, प्रमोट करने में, सब जगह, सब बाकी के काम आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर आपने इसको प्रमुखता से ले लिया तो बाकी के काम हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया से हो जाएंगे। चलिए, आइए मोनालिसा, एंड्रेस। ये सबसे पहले सुनते हैं अनिल कुमार शर्मा। धन्यवाद सर। इस माइंड प्रोग्रामिंग को सर पहले भी सुनते थे, लेकिन 2 तारीख से मैं कंटिन्यू इसे सुन रहा हूँ। और 2 तारीख को सर विषयों पे चर्चा किया गया था। 3 तारीख को चेतन और अवचेतन मन के बारे में बताया गया। 4 तारीख को आदतों का अभ्यास, और आज जीवन मूल्य आधारित। तो एक बहुत बड़ा ही मिला जुला पैकेज है सर। और 2 अक्टूबर को अगस्त 2007 में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी के कृत्य को 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो सर हम भी इस प्रोग्राम को इतना बड़ा लेके जाए कि ये
विश्व माइंड प्रोग्रामिंग दिवस के रूप में मनाया जाए और यहाँ पर सारे मूल्यों को एक साथ समावेश मिलता है, सारी चीजों को एक साथ सीखने का मौका मिलता है, तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करें सर। और ये 1 घंटा बहुत ही हमारे जीवन का अमूल्य समय है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को शामिल करके अपने और उनको भी बदल सकते हैं। थैंक यू सर। यस आइए मुरली सर। यस सर। यस सर, मैं भी आइए विकास सर। जी, मैं भी ये संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन मूल्य को देखकर, उसे समझकर, और ये औरों साथियों में, अपने साथियों में, सभी लोगों के बीच जो है इसे उतारने का कोशिश करूँगा और पूरा जीवन जो है इसे जीवन मूल्य के आधार पर ही जीने का संकल्प लेता हूँ और कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि किसी को आहत पहुँचे, किसी को ठेस हो, और इसे जन-जन तक फैलाने का संकल्प लेता हूँ। मुरली सर एक काम करें क्या, अपन सभी साथी क्या जो 3 दिन में जो बोल चुके हैं एक बार हैंड ओवर कर दें। ठीक है सर, एक बार 3 दिन में मतलब जो भी साथी बोल चुके हैं एक बार हैंड ओवर कर दीजिए, जो नहीं बोले हैं उन्हीं का तीर। रसपाल जी, यस चलिए। यस, अनिल कुमार सर, शायद आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं, नए लग रहे हैं। आइए डॉक्टर अनिल कुमार वैशाली से सर। मैं आज 2 अक्टूबर से इस सेशन में रेगुलर आ रहा हूं। उसके यदा कदा आ रहे थे, इसके महत्ता को नहीं जान रहे थे, लेकिन आज गुरुजी के जो बताए हुए जो अभी सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। अब मूल्य आधारित क्या जीवन होता है उसको मैं नहीं जान रहा था, लेकिन आज मैं ये 2 अक्टूबर से जो सेशन अटेंड कर रहा हूँ वो बहुत ही फायदा कर रहा है। क्या मूल्य जीवन है इसको समझ रहा हूँ और इसको अभ्यास करने का 100% कोशिश करेंगे। चूंकि फील्ड में हम लोग जाते थे तो जैसे तैसे काम करते थे, लेकिन ये अब मूल्य आधारित जो शिक्षा मिल रहा है उसके आधार पर हम फील्ड में बहुत अच्छा से महसूस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सारी आदतों को एक अभ्यास के रूप में इसको करने का 100% कोशिश करूंगा। धन्यवाद। यस, श्रीनाथ घोष सर आप आइए। जी, आज की मैं 2 तारीख से रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को और पूरे परिवार को इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सर ने जो बोला, मैं भी अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता था। सर, ज्ञान पाना आसान है पर उसको अपने अमल में लाना बहुत कठिन चीज है। जिद पकड़ के किसी कार्य को करना पड़ेगा। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिश्तों को मजबूत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों पे मैं काम करूंगा और सबसे बड़ी चीज सर, अभ्यास बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। यस, आइए अनंत सर। जीवन मूल्य पर आधार पर तो काम करूंगा। आज माइंड प्रोग्राम में जो भी जितना जब से शुरुआत हुई है तब से मेरा जिंदगी बहुत कुछ बदलाव आई है और इसी तरह जीवन मूल्य पर आधार पर हम लोग काम करते रहेंगे। ज्ञान तो सबके पास है लेकिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। यस, आइए जुल्फिकार सर। जैसमिन, सर के द्वारा आज जो बताया गया कि ज्ञान की कमी नहीं है, अभ्यास की कमी है, तो मैं पहले भी आता रहा, लगातार अभ्यास में नहीं आ पाया और मैं लगातार आ रहा हूँ। और 1 तारीख को जो सर ने बातचीत करी थी, 1 तारीख को मेरे साथ एक घटना हुई और 2 तारीख को सर ने जो सेशन में बातचीत की जीवन को लेकर के, ऐसा लगा सर ने मुझे ही चेंज करने के लिए पूरा प्रोग्राम हुआ। कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन 2 तारीख की घटना मेरे जीवन में एकदम अलग तरीके की थी और अलग तरीके का एहसास रहा और मैं धीरे धीरे ज्ञान को लेते हुए अभ्यास की तरफ अग्रसर हूँ और आगे इस यात्रा को जारी रखूँ। यस,
आइए डॉक्टर बी कुमार सर। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम। आवाज आ रही है सर मैम मेरी? यस यस। इसके बारे में हमारे टेक्निकल एचओ और साथी दुर्गेश जी बेरवा सर ने मुझे बताया कि सुबह 6:30 बजे प्रोग्राम आता है सर का, लेकिन आलस्य की वजह से उठ नहीं पाते, आदत में नहीं थी। फिर जब एक दो बार उनके कहने से मैंने सुना तो मुझे ऐसा फील हुआ सर आते ही ऑफर कर देते हैं और मोनालिसा मैम हैं जो व्यू लेती हैं, और ज्यादा इसका क्या है कि इसकी गहराई में समझ नहीं पाया। लेकिन जब सर ने 2 तारीख से शुरुआत नए सेशन की और इसको मैंने यूट्यूब पे जाके जब सुना तो ये तो बहुत ही गहराई वाला विषय था, बिल्कुल एक अवचेतन मन की सुना तो था लेकिन उसके बारे में जानते ही नहीं थे पहले। मैंने पीएचडी तक की एजुकेशन ली कॉलेज में, सारी चीजों में वहां नहीं बताया गया, लेकिन आज ऑटोमेटिक में सुबह 5 बजे उठा, योगा भी किया और पिछले का जो रिकॉर्डेड था उसको नोट करके आज लाइव सर के साथ मैंने सुनने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लग रहा है और डेली से मैं आऊंगा और दूसरों को भी बताऊंगा मैम। थैंक यू। यस धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सुशील सर। 3 दिन से लगातार गुरुदेव को प्रणाम, और वाकई जो है लगातार 3 दिन का जो है इसे अमृत बेला कहा जाए। जैसे जैसे माइंड प्रोग्रामिंग में वर्कशॉप में इस यात्रा में जैसे ही डूबेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे ही इसकी दिव्यता जो है एहसास बढ़ता जाएगा। वाकई सर जो है आज मूल आधारित काम जो करते हैं, पैसा तो एक इसका एक छोटा सा अंश है। अपनी जिंदगी में अपने अच्छे आप बन जाएंगे तो उतना ही आरसीएम बिजनेस की सफलता मिलते जाएगी। और वाकई जो है इसी से जो है जिंदगी में बहुत सारे काम किए, लेकिन जो सफलता जो नहीं मिलना है वो माइंड प्रोग्रामिंग जो गलत थे यहाँ पे आने के बाद जो है सही हुआ। थैंक यू दीदी। यस आइए शुभिया मैम। जी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका मिला। मैं सिस्टम को जान रही थी, लगातार मैं 2 अक्टूबर से कंटिन्यू हूँ। तो जैसे सर ने कहा इस प्लेटफॉर्म में स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा नॉलेज तो हमारे पास बहुत होती है, बट जो है अभ्यास कहीं भी नहीं मिलता करने का जो यहाँ मिल रहा है मुझे। जैसे सर ने कहा नुकसान तो किसी का नहीं होगा लेकिन फायदा बहुत होगा इसमें आने से। तो इसमें आने से मेरा ये हुआ है कि बहुत सारी आदतें मेरी चेंज हुई है, जैसे स्वीकार करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, क्रोध ना होना। सर ने ये कहा कि सुनना और बोलना तो आसान है लेकिन इसको अपने अंदर उतारना बहुत मुश्किल है। तो मेरा कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह इसके अंदर और आगे सीखने का प्रयास करूंगी बहुत। थैंक यू मैम। यस आइए कर्मू सर, कर्मू भगेरे सर। को प्रणाम। आधारित पर काम करूंगा और पुरुषार्थ के ऊपर मैं अपना पेट भरने के लिए नहीं करूंगा जी। थैंक यू। यस आइए वसुदेव सर, सुदेव राय सर। सुदेव राय सर। नमस्कार। जीवन मूल्य आज ज्ञान की कमी नहीं है लेकिन अभ्यास की कमी है। अभ्यास के लिए आदत की अभ्यास हमें चाहिए, जैसे कि हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, प्रभावशाली व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए अच्छे पहचान के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है। आर्थिक उन्नति के लिए भी अभ्यास की जरूरत है। जीवन मूल्यों के विकास के लिए भी हमें रोजाना डेली आदत के अभ्यास में हमें इस माइंड प्रोग्रामिंग में हमेशा आना जरूरी है। थैंक यू। यस मनोज सर आप आइए। नमस्कार दीदी, और मुझे बहुत खुशी भी कि आज मुझे भी मिला। हम अभ्यास में पहले आते थे लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते थे और वीडियो कैमरा चालू भी नहीं कर पाते थे। हम 2 तारीख से लगातार आ रहे हैं और 2 तारीख से हम लगातार वीडियो चालू करके हम बैठते हैं। और ये चेतन मन के कार्यक्रम में आए तो अब पहले हम चेतन मन से ही काम करते थे, अब चेतन मन से ही काम कर रहे हैं और जो भी सर ने लिखाए हैं उसको हम नोट किए हैं और आगे हम काम कर रहे हैं। और आज जो सूक्ष्म अभ्यास जो हुआ बहुत अच्छा लगा और ये अभ्यास हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि अंतर मन में जब तक हम जागृत नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू मैम। यस धन्यवाद। जैसे कि आज मेरा भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ट्राई में कर रही हूँ। आइए यूपी सिंह सर आप आइए। थैंक्स मैम। गुरुदेव मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि जो है
जो आप दिखते हैं आप वो हैं नहीं, और जो आप हैं वो हम लोग देख नहीं पा रहे। आज का सत्र पूरा अंदर से हिला के रख दिया, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। श्रेष्ठ मैं ज्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करता, मैं करने पे विश्वास करता हूँ। पर मैं एक चीज जरूर इस बात को लेके कहूंगा कि आज थोड़ी सी सफलता आने के बाद लोग जीवन मूल्य से ही लोगों को भटका देते हैं, और आप एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को जीवन मूल्य के बारे में सिखा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है सर। हम धन्य हैं सर, हम आरसीएम में हैं, और हमें बहुत बड़ा अभिमान है इस बात का कि हम अपने गुरुदेव के सामने बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। आई लव यू सर, बहुत बड़ी बात है सर, लव यू, थैंक्स। यस, आइए, शायद अभी कैमरा ऑन हो गया है मेरा। आइए राकेश सर, आप आइए। राजेश कुशवाहा सर, आप आइए। राजेश कुशवाहा सर, आप आइए। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय गुरु जी के जन्म दिवस के प्रोग्राम में आने के बाद मैं निरंतर इस प्रोग्राम में आने की शुरू किया हूँ, और इसमें हमारा बदलाव आया है। गुस्सा आते समय हमको तुरंत माइंड प्रोग्राम याद आने लगता है कि हम जैसे भी कोई कुछ बोलता है तो हमको तुरंत याद आता है कि माइंड प्रोग्राम है। और सुबह इस यहाँ आने के बाद हम सुबह उठने की आदत हमारी हो गई है, और इस प्रोग्राम में मतलब जो भी आलस्य थी हमारे पास, जो हम जागते रहते थे लेकिन सोते ऐसे ही लेटे रहते थे, तो ये हमारा इस प्रोग्राम में आने के बाद। और आज जैसे गुरुजी ने कहा कि ज्ञान की कमी नहीं है, केवल अभ्यास की कमी है, तो आज इस में प्रोग्राम में आने के बाद मैं इस पर भी पूरा कोशिश करूंगा। धन्यवाद दे आरसीएम दीदी, नमस्ते। यस, अद्भुत दे सर, आप आइए। मुझे जीवन मूल्य के मैंने ये समझा कि अपने अवचेतन मन को अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरी ही है, और ये हम जब अभ्यास करेंगे ये सूक्ष्म मूल्य, तो हमारी अवचेतन मन अपने आप ही बदलने लगेगी। धन्यवाद। यस, संदीप सर, आप 3 दिन में 1 दिन भी नहीं बोले हैं, आइए प्लीज। थैंक यू दीदी, 3 दिन के बाद आज मौका मिला है। हमने भी अपने जीवन मूल्य पे कुछ नोट किए हैं गुरु जी की बातों को। आरसीएम में जितना मूल्य आधारित काम करेंगे उतने ही आप अच्छा बनते जाएंगे। आरसीएम आप इतना सफल होते जाएंगे। अभ्यास बहुत जरूरी है। दुख का पहाड़ इकट्ठा करने से अच्छा है बल्कि सुख के रास्ते खोजने चाहिए। पुरुषार्थ केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पुरुषार्थ जीवन मूल्य बनाने के लिए है। और वो लाइनें, चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया, भीतर का एहसास नहीं, बाहर कितना भटक लिया, है जिंदगी है तूने क्या कर लिया। इस पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू। यस, आइए बंशी प्रसाद सर। जी, थैंक यू आपको मुझे इनवाइट किया। पहली बार मुझे मौका मिला बोलने का इस सेशन में। मैं 2 महीने से जुड़ा हूँ। हाल सर का बहुत अच्छा प्रोग्राम सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, कभी कभी नहीं आ पाता हूँ। 1 तारीख को बातों का बदलने का सही तरीका बताया था सर ने, तो वो भी काफी लिखा है। क्या क्या बता सकते हैं, सर का तो बहुत बड़ा ज्ञान है और पूरी उम्र लगेगी तो भी कम है, लेकिन जय आरसीएम, बहुत बढ़िया। सुषमा देवी मैम, आप आइए। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। मैं आज दूसरी बार इसमें बोल रही हूँ। मुझे बोलने तो नहीं आता है, पर मीटिंग देख रही हूँ रोज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से तो मैं जल्दी उठती हूँ और सोचती हूँ मेरा कहीं प्रोग्राम तो नहीं निकल गया। फटाफट उठ के आंखें खुलती है और मेरे सबसे पहले मोबाइल पे ही नजर जाता है कि कहीं मेरे जूम मीटिंग निकल ना जाए, और मैं अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। यस, आइए राजकुमार सर।
मेडिकल सदगुरु सर का आ रहा था, जो कि हर लोगों के जीवन में अपने जीवन मूल्यों को आधारित कर जीना चाहिए। हम दुनिया में जो आए हैं वाकई में हम जरूरी है, लेकिन उसके साथ हम लोगों को अगर करते हैं यहाँ पर बिल्कुल लोगों का जिंदगी बदल सकता है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि आज सुबह का जो सेशन, जो साथी जितने भी साथी यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल आज उनकी जिंदगी में बदलाव आया है और मेरे जिंदगी में खास करके बहुत बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। और हम लोगों को मदद करने की भावना से बिल्कुल काम कर रहे हैं और जितनी भी बातें बताई जा रही है सर के द्वारा उसको बिल्कुल नोट करके और पूरी कोशिश पूरे दिल के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू दीदी। धन्यवाद सर। अनम्यूट का ऑप्शन पहले जा रहा है, लेकिन मतलब ये इसी वजह से कि अगला नंबर आपका है, लेकिन जब नाम लो उसके बाद ही अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, आइए सुशीला मैम आप आइए प्लीज, अभी आप आइए। मोबाइल को ना ऐसे कर लीजिए। JRC मैडम जी, मोबाइल को घुमा लीजिए। हाँ जी, अब बोलिए। JRC मैं ऐसे इस सिस्टम को सीख रही हूँ, मेरे को 2 साल हो गया सीखते और मैं सीख रही हूँ। आपकी सुबह मीटिंग बहुत अच्छी लगी मैंने, और सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, सभी को बता रही हूँ, मैं करा रही हूँ, मैं खुद यूज कर रही हूँ सामान। आइए केदार सर, कुछ संकल्प के भाषा से आइए प्लीज। मैं अपने जीवन को जीवन मूल्य आधारित का अभ्यास करता रहूंगा और अपने और साथी को इसमें प्रवेश करा के उनका भी जीवन को मूल्य को समझने की परिभाषा को उनको भी आदत में उतारूंगा। यही मेरा संकल्प है। यस, बहुत शानदार। अजय सर आप आइए। जी माइंड प्रोग्राम में आने से अपने जीवन के मूल आधार को तो हम चेंज कर सकते हैं, और आज से हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं दीदी कि डेली कम से कम 10 लोगों को हर हाल में इस सेशन में बैठाएंगे, क्योंकि माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप में जब वो बैठेंगे तभी उनकी माइंड की जो है कहते हैं सफाई होगी वर्कशॉप में, और जब माइंड की सफाई होगी तब अभ्यास बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी, यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हम अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करके किसी न किसी तरीके से हर हाल में इस जूम सेशन में बैठाएंगे मैम। थैंक यू। यस यस, आइए सुनील कुमार सर आप आइए। नहीं आया, अब आया। गुरुदेव को चरण स्पर्श। आज ये ऐसा प्रसाद लग रहा है कि अगर अपने लोगों में नहीं बांटा जाए तो अपना दिल नहीं मान रहा है। अभी मैं लगातार 25 तारीख से पहले तो वीडियो देखता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं ये सोचता कि इसकी शुरुआत कहाँ से, लेकिन संजोग हुआ सर का आशीर्वाद मिल गया कि हम लोग इस प्रोग्राम को 2 तारीख से बेकायदे नोट भी कर रहे हैं, और डेली मैं जूम मीटिंग में अभी ऐसा लगता है कि मेरा जूम मीटिंग कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था, आज टाइम मैनेजमेंट होने लगा, सब कुछ आदत चेंज होने लगा। थैंक यू जय श्री। यस, आइए जितेंद्र सर। जी पहले भी हम सूक्ष्म का अभ्यास करते थे, पर हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, पर सर के जो 3 दिन की जो बातें हैं उससे एक रास्ता खुल गया है, जो कि हम अपने आप को चेंज करके और जो आरसिंग रूपी जो हमारे पास जो प्रसाद है वो सभी साथी में बांटने का एक बहुत बड़ा ताकत मिलते रहता है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, इसके बाद सुलोचना जी आपको बुलाएंगे। विकास सर आप आइए। नमस्कार मैम, इस मीटिंग में हम 2 दिन से आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम बार बार जो भी काम करेंगे उसको अभ्यास करके करेंगे और 90% जीवन मूल्य के लिए काम करेंगे, और माइंड में सुनी हुई बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसके लिए हम कॉपी पर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यस, सुलोचना मैम मोबाइल को हाथ में ले लीजिए, आइए प्लीज।
जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और सभी साथियों को दिल से मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सर जो हमारे अवचेतन मन को जगाना चाह रहे हैं, और इतनी अच्छी शिक्षा हमको इसमें अगर आरसीएम में आके हमें मिलेगा तो सबसे पहले संस्कार मिलेगा, जिसके लिए आज हमारी दुनिया कैसे तरस रही है। तो बहुत बढ़िया सर ने अभ्यास अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए हमको कहा है। बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद आपको। और संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और सभी को बताती हूँ। कुछ लोग आरसीएम में करते नहीं है, लेकिन मैं उनको भी जगाने की कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोग जुड़े हैं, कुछ करिए, ऐसा करिए। तो बहुत सारे लोगों को मैं जगाती रहती हूँ और सर से सीख सीख के और ज्यादा उनको प्रमोट करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा बोलने का मौका दिए। यस, आइए अविनाश सर, आप आइए। मैं संकल्प लेता हूं कि अपना जीवन मूल्य आधारित जीऊंगा और अन्य साथियों के साथ पूरे परिवार को माइंड प्रोग्रामिंग में लाऊंगा। साथ ही अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग जीवन मूल्य आधारित करूंगा और इसके लिए जिद्दी बनकर कड़ा अभ्यास करूंगा। धन्यवाद। यस, आइए रंजन सर। जी दीदी, तो आज जो है कि 3 दिन का प्रोग्राम से मेरा दिल को छू गया है। ऐसे भी बहुत दिन से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही हमारा जीवन बदला है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि जीवन आधार पे काम करूंगा और जन जन तक जाऊंगा, हर साथी को लाने का इस प्रोग्राम में शामिल कराऊंगा। यही मेरा संकल्प है। इस संकल्प पर जो है कि अटल रहूंगा और काम करूंगा। थैंक यू दीदी। जय सिंह सर, आइए। नमस्ते दीदी। इस प्रोग्राम में आने से दीदी मेरा बहुत सी चीज चेंज हुआ दीदी। और जैसे कि मैं पहले बता मेरे मन बहुत आलसपन होता था, इस प्रोग्राम में आने से मेरा आलसीपन दूर हो गया दीदी। और साथ ही साथ जो हम लोग मन अचेतन मन और के बारे में जानते नहीं थे, तो इस प्रोग्राम में आने से हमें माइंड में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होता है इसके बारे में जान के भी बहुत अच्छा लगा। यस, आइए विनोद सर, विनोद कुमार। आइए विनोद कुमार सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर आपको। जी मैम, जीवन मूल्य आधारित पर अभ्यास करूंगा मैम, और अपने साथियों को इस माइंड प्रोग्राम में लाने के लिए कोशिश करूंगा और कोशिश करता हूं मैम। धन्यवाद। ममता मैम आप आइए। सर आगे आइए, ममता नाम से सर और मैम। अनम्यूट करिए प्लीज। तब तक आइए लता शाहू जी, आप आइए। लता शाहू जी, आपके वहां से आवाज नहीं आ रहे हैं। रमन सर आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 8 महीने से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ। पहले मैं अपने आप में ये सोचता था कि मैं बहुत लायक हूँ, सब कुछ सीखा हूँ। जब मैंने इस पोर्टल पे जुड़ा, मैंने ये देखा कि मैं तो 0 पे खड़ा हूँ और लगातार आ रहा हूँ। अब मैं सबसे बड़ी जो आदत है, सुबह जल्दी उठना, गुस्सा नहीं आना, तुरंत प्रतिक्रिया देता था। और सबसे बड़ी आदत मेरे में ये आई है, सीखने की आदत। पहले मैं सोचता था कि मैं आर्मी से आया हूँ, सब कुछ है, पेंशन लूंगा खाऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं 0 पे, तब से मैं कॉपी पेंसिल लेके बिल्कुल लिखता हूँ और पूरा जीवन आधारित मूल्यों पर काम करता हूँ। मैं आज प्रण लेता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में एक कतरा बूंद खून की रहेगी, तब तक नव भारत का निर्माण के लिए आगे बढ़ूंगा, लोगों को प्रेरित करूंगा, अपने जीवन मूल्यों आधारितों पर काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय भी हो गया है। लता शाहू जी, आपके वहां से आप कुछ बोलेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे। नहीं, आज वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है सर। अनम्यूट तो आप हैं, लेकिन आवाज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आइए, समय भी हो गया है। 30 साथी का हैंड रेज है, लेकिन आज समय के अभाव से हम लोग सुन नहीं पाएंगे, लेकिन कल फिर सुनेंगे। और नए नए साथी हम लोग डेली बेसिस में सुन रहे हैं। तो आइए एक बार मुस्कुराते हुए डिजिटल क्लैपिंग के साथ
बहुत बहुत मतलब प्रेम भाव के साथ गुरुदेव को बुलाते हैं। आदरणीय सर, प्राइड ऑफ नेशन सर, आपका स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी की बातचीत के बाद और हम जितनी भी चर्चा कर सके उसके बाद अगर हम सबको ये लगता हो कि ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप हमारी आरसीएम की सबसे मुख्य गतिविधि होनी चाहिए, ये मेरा विचार है। अगर आपका भी विचार हो तो हमें, अगर हम सब मिलजुल कर इस पे इतनी एनर्जी लगाएं, क्योंकि YouTube के माध्यम से एक सुविधा होती है कि उसमें कितने भी लाखों भी अगर एक साथ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे साथी आते हैं, वो देखते हैं कि या तो कुछ सब अलग अलग आके अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए किया जाता है कि अभ्यास के लिए। अभ्यास का यही तरीका कि एक सब्जेक्ट पे, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना, तो हम पढ़ा याद करते थे तो खड़े होकर उसको हजारों बार बोलते रहते थे, याद हो जाता था। तो ये अभ्यास के तरीके होते हैं, तो इससे बोर नहीं होना है, इसको गलत नहीं समझना है, ये बहुत जरूरी है। तो एक ही सब्जेक्ट को बार बार नहीं जब सुनेंगे जब तक वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको अभी अपन और भी सब्जेक्ट लेंगे, अभी तो एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन आप सबको अगर लगता हो कि ये प्रोग्राम जो है हमारा आरसीएम का एक मुख्य गतिविधि में आ जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो बार बार ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है। अगर आप सबको लगता हो तो हमें सब उस एनर्जी के साथ, उसी भाषा में, उसी तैयारी के साथ सब कुछ कार्य करें तो शायद हमारा कार्य थोड़ा जो हम सोचते हैं हो भी पाएगा और आसान भी हो पाएगा। जब हमारे साथियों को जब हम चीज बताना चाहते हैं तो यहाँ आकर वो प्राप्त करेंगे तो सबका कार्य आसान होगा। तो आप अपने हिसाब से इस विषय पे सोचिए और डिसीजन लीजिए। तो ये तो मौजूद है कार्यशाला। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए के साथ मिलते हैं, पुराना छोड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ देखने वाले 1000 साथी और YouTube में देखने वाले 2000 प्लस साथी जो देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और आगे भी देखने वाले जो भी साथी बाद में इसको देखेंगे, सभी को धन्यवाद। मैं चाहूंगी एक बार बीच बीच में Zoom में भी जुड़िए, ताकि आपका जो मनोभाव है वो आप व्यक्त कर पाए, यहाँ पे आने से ही वो बता पाएंगे। तो बीच बीच में Zoom में भी जुड़ना है, तो समय से आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा भी नेटवर्क का थोड़ा इशू रहा, तो इसके लिए माफी मांगती हूँ। परसों से सब ठीक हो जाएगा। ओवर दो सर। यस।